वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी पावन संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाई शशि में। प्रिय श्रोतागण, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की दिव्य यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और परम पुरुषोत्तम के स्वरूप का उपदेश दिया था। अब हमारे भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो है मनुष्य का वास्तविक चरित्र। प्रिय साधकों, हमारे भगवान बताते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी गुण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां उसे बंधन, अशांति और पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक दर्पण है। यह अध्याय हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रकाशित हो सकता है। दैवासुर संपदवी भाग योग का अर्थ है दैवी और आसुरी गुणों का विभाजन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की महानता उसके धन, पद, शक्ति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, संस्कार और चरित्र से मापी जाती है। भगवान बताते हैं कि दैवी गुणों में निर्भयता, मन की पवित्रता, सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा, विनम्रता, आत्मसंयम और करुणा जैसे गुण आते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाते हैं तथा अंततः परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। भगवान कहते हैं कि इसके विपरीत आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ, छल, कठोरता, असत्य और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे गुण मनुष्य को भीतर से अशांत कर देते हैं और उसके जीवन में दुख तथा भ्रम को बढ़ा देते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे भगवान हमें किसी का न्याय करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि स्वयं को पहचानना सिखाते हैं। यदि हमारे भीतर कोई भी आसुरी प्रवृत्ति है तो उसे स्वीकार कर दैवी गुणों का अभ्यास करना ही सच्ची साधना है। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर दिन हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आज मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म मुझे मेरे भगवान के निकट ले जा रहे हैं या उनसे दूर ले जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता का यह अध्याय केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में उतारने के लिए है।
यदि हम दैवी गुणों को अपनाने का संकल्प लें तो हमारा परिवार, समाज और हमारा अपना अंतःकरण भी प्रकाश से भर जाएगा। दोस्तों, आइए आज से हम अपने भीतर के अहंकार को विनम्रता से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से और द्वेष को प्रेम से बदलने का प्रयास करते हैं। यही गीता का संदेश है और यही जीवन की सच्ची विजय है। आज हम सभी हमारे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय से अज्ञान, अहंकार और आसुरी प्रवृत्तियों को दूर कर दीजिए। हमें सत्य, प्रेम, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारा जीवन ऐसा बने कि हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में आपकी दिव्यता झलके। प्रिय साधकों, इसी मंगल कामना के साथ अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक का भावपूर्ण अर्थ समझेंगे। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। इसी संकल्प के साथ कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को।